जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 11 के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो फाइनली हमारा एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, तो देर ना करते हुए हम अपने समय का सही उपयोग करते हुए फटाफट सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से रिविज़न कर लेते हैं। तो चलिए हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन है हमारा, एन आयरन बॉल इज हीटेड, द परसेंटेज इंक्रीज विल बी लार्जेस्ट इन। बोल रहा है कि एक आयरन बॉल को अगर हिट किया जाता है तो उसमें किसके परसेंटेज में वृद्धि आएगी। बोल रहा है कि लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि किसमें सबसे अधिक होगा। मतलब जो कि जिस एरिया में बढ़ेगा सबसे ज़्यादा, वॉल्यूम में बढ़ेगा सबसे ज़्यादा, मतलब इंक्रीज़ होगा, या डेंसिटी में या डायमीटर में। तो ये आपको बताना है, इनमें से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन यानी कि वॉल्यूम। इसका राइट आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर बी। इसको आयरन को हीट किया तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में होगा, आयतन में होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द टॉप ऑफ ए लेक इज frozen as the atmospheric temperature is -10 degrees Celsius. The temperature at the bottom of the lake is most likely to be. झील का शीर्ष जम गया है क्योंकि वायुमंडलीय तापमान -10 डिग्री सेल्सियस, झील के तल पर तापमान सबसे अधिक होने की संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा नंबर का जो राइट आंसर है वो -4 डिग्री नहीं होगा, सॉरी गलती हो गया। ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, हीट यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा क्या है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एनर्जी इन ट्रांसिट, मतलब पारगमन में ऊर्जा। ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा है। या ऑप्शन सी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, अर्थात बी और सी दोनों ही। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी ट्रांसिट। ओके, हीट इज क्या है, हीट इज एनर्जी ट्रांसिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि डैश डैश इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी दैट डिटरमाइंस वेदर इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग और नॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश किसी पिंड का वह गुण है जो जो ये निर्धारित करता है कि वो अपने परिवेश के साथ तापीय संतुलन में है। दैट मीन्स संतुलन में है या नहीं, अर्थात थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है वो आपको बताना है। किसका वो प्रॉपर्टी है जो कि ये निर्धारित करता है कि वो अपने अपने सराउंडिंग के अनुसार वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तापमान। तापमान यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी दैट डिटरमाइंस वेदर इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, टेम्परेचर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या डिटरमाइन करता है, वो निर्धारित करता है कि वो अपने परिवेश के साथ, दैट मीन्स सराउंडिंग के साथ वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू। 1 कैलोरी है 1 कैलोरी बराबर आपको बताना है। तो सबको ही जानते हैं इसका आंसर क्या होने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, 4.2 जूल। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे नंबर रिंग छूट गया है, सॉरी, कोई बात नहीं होता है। द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इट्स, टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इट्स, किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ाने से, किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ाने से, यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, इट इंक्रीज इन टेम्परेचर वाला छूट गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें हिंदी में लिखा किसी तरल पदार्थ का तापमान टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है वॉल्यूम एंड डेंसिटी इंक्रीज। ऑप्शन बी वॉल्यूम एंड डेंसिटी डिक्रीज, मतलब आयतन और घनत्व बढ़ता है, आयतन और घनत्व घटती है। या तीसरा है वॉल्यूम इंक्रीज बट डेंसिटी डिक्रीज, आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। ऑप्शन डी है वॉल्यूम डिक्रीज एंड डेंसिटी इंक्रीज, आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम इंक्रीज बट डेंसिटी डिक्रीज, आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट दैट अकर्स इन वैक्यूम ऑल्सो। पूछ रहा है कि वह उष्मा स्थानांतरण जो निर्वात में भी हो सकता है वो आपको बताना है। मतलब इस प्रकार का ट्रांसफर बताना है हीट का कि जो कि हम निर्वात में भी, दैट मीन्स वैक्यूम में भी कर सकते हैं जहाँ पे हवा नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पढ़ लेते चलिए। ऑप्शन हमारा है कंडक्शन यानी कि तापीय चालन, दूसरा है कन्वेक्शन तापीय संवहन, तीसरा है रेडिएशन, चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इनमें से किसकी तापीय चालकता अधिकतम होती है। तो आपको बताना है थर्मल कंडक्टिविटी किसकी हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की रिगार्डिंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा में कौन सा संबंध सही है वो आपको बताना है। ये सब थर्मल एक्सपेंशन है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इस प्रकार से ये हर जगह लिखा नहीं था। पहले बात था कि इसमें इस प्रकार का रिलेशन होता है, गामा बराबर होता है हमारा 3 अल्फा। ओके, देखिए गामा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गामा की जगह पे दिया है 2 गामा बराबर 6 अल्फा को लेंगे तो इसको अगर कट करेंगे तो 2 3 6, तो यही रिलेशन मेरा उठ के आएगा। ये रिलेशन से ही इस इतना बड़े रिलेशन को बनाया गया है। और फिर और एक बार आएगा, क्या आ जाएगा आपका बीटा बराबर आ जाएगा आपका 2 अल्फ़ा। देखिए तो यहाँ पे बीटा बराबर 3 बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा की जगह 6 अल्फ़ा, तो इसको कट कीजिए, 3 1 3 3 2 6, तो बीटा बराबर 2 अल्फ़ा, ये रिलेशन मेरा आ जाएगा। तो यही रिलेशन से ये बिग रिलेशन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रनिंग ऑफ ए फैन मेक्स कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर बिकॉज इट। कह रहा है कि गर्मी के दौरान पंखा चलाना हमें आरामदायक बनाता है क्योंकि यह क्या करता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ एयर, हवा की चालकता बढ़ाता है। दूसरा है रिड्यूस थर्मल रेडिएशन, थर्मल विकिरण को कम करता है। तीसरा है कूल्स द एयर, हवा को ठंडा करता है। इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ स्वीटिंग, पसीने के वाष्पीकरण की दर बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ स्वेटिंग। ओके, तो आज मैंने टोटल 10 क्वेश्चन को कराया। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप बेहिचक कमेंट में बताइए, आप अपने आंसर को भी हमारे सामने रखा कीजिए।